ब्रह्मांड की दिव्य चेतनाएं, जिन्होंने परम ज्ञान को प्राप्त करके, जिन्होंने परम बोधिसत्व को प्राप्त करके, जिन्होंने परम दिव्य लाभ को प्राप्त करने के बाद अपने जीवन में कैवल्य का उपलब्ध और उपार्जन किया था, हम उनका गुणगान करते हुए, उनकी अर्चना करते हुए, उनके दिव्य मार्ग पर चलते हुए आनंदमय मार्ग पर हम चल रहे हैं। मेरे भाई, तब हो या अब या आने वाला कब, एक बात हमेशा याद रखना, दुनिया में इंसान के लिए सबसे सरल, सबसे उपयोगी, सबसे आरामदेह, सबसे ज़्यादा परिणामकारी अगर कोई मार्ग है तो वो है व्यक्ति के लिए सहज रूप में ध्यान का मार्ग। एक ऐसा मार्ग जिसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता। जब जिंदगी अनायास इंसान की चलने लग जाती है, प्रयास मुक्त इंसान हो जाता है, तो समझ लो भीतर का भार आदमी का हल्का हो जाता है। कभी कभी जब आप बाथरूम में नहाकर आते हैं तो लगता है ना जैसे थोड़े हल्के हल्के हुए हैं। ध्यान करना और कुछ नहीं, भीतर की गंगा में अपने आप को स्नान कराना है। व्यक्ति तब मुक्त भाव से, निर्लिप्त भाव से, शांत भाव से, आनंद भाव से अपने जीवन को जीना शुरू करता है और जीवन का पोर पोर, जीवन का पल पल, जीवन का क्षण क्षण, जीवन की हर सांस सांस इंसान की मीठी मधुर बननी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां केवल हमारी बिगड़ती है इसलिए हमारे जीवन में प्रतिकूलता आ जाती है। महावीर की परिस्थितियां भी बिगड़ी होंगी। आज तक धरती के इतिहास में एक महापुरुष का नाम ऐसा बता दो जो भगवान बना और उसके जीवन में संकट और माथा फोड़ी, छाती कोटे, सिरपचिया नहीं आई। एक नाम बता दो जो दुनिया में भगवान बना, जो दुनिया में भगवान कहलाए। हम शुरू कर देना आदिनाथ से लेकर के, राम जी से लेकर के, कृष्ण जी से लेकर के, और महावीर स्वामी से लेकर के, जीसस से लेकर के, सुकरात से लेकर के, दुनिया में जितने भी भगवत पुरुषों का नाम आप लेते जाएंगे, पारसनाथ जी, नेमिनाथ जी, और जो जो नाम आपको ध्यान में आते हैं, दुनिया में ऐसा कोई भगवान आज तक नहीं हुआ जिसके जीवन में माथा फोड़ी, छाती कोटे नहीं आए। पक्की बात मानकर चलना। आप किसी का भी नाम लो, राम जी का जीवन, आपको क्या लगता है आपके जीवन में क्या संकट, क्या माथा फोड़ी आई होगी जिस व्यक्ति का अगले दिन पूरे चक्रवर्ती राज्य का राज्याभिषेक होने वाला है? कल्पना तो करो ना, क्या होने वाला है? चक्रवर्ती राज्य। दशरथ कोई सामान्य छोटे से जनपद के राजा नहीं थे, चक्रवर्ती राजा थे जिसका संपूर्ण ब्रह्मांड में अगले दिन राज्याभिषेक होने वाला है और उसी मुहूर्त में व्यक्ति को वन में जाना पड़ता है। दुनिया में ऐसा कोई भगवान नहीं हुआ जिसके छाती कोट नहीं हुए। अरे भगवान कृष्ण जन्मे ना तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था, है? जब वो जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था। उनके पिता भी बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़े थे, उनकी मां भी बेड़ियों में और कारागार में पड़े थे बेचारे। जब जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था। और सोचो तो सही, जो व्यक्ति दुनिया का भगवान कहलाया, जब वो दुनिया से गया तो उसके लिए कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। अकेले निपट जंगल में अपने शरीर का परित्याग करके कृष्ण चले गए। मैं जीवन का पाठ आपको, संबोधि साधना हमें जीवन का यही मंत्र और यही रहस्य देती है कि व्यक्ति के जीवन में उठा पटक होना यह जीवन का हिस्सा है। इन्हें सहजता से जब व्यक्ति प्रेम भाव से स्वीकार कर लेता है तो जिंदगी बहुत आनंद भरी हो सकती है। कृष्ण जन्मे तो कोई थाली बजाने वाला नहीं था और दुनिया से गए तो कोई आंसू बहाने वाला नहीं था। पर खास बात देखो, पूरी जिंदगी उन्होंने कितनी मुस्कान, कितनी आनंद, कितनी संजीदगी के साथ जी। भगवान राम पिता की आन बान शान को रखने के लिए जंगल में गए। जंगल में गए तो रावण प्रकट हो गया। वहां से लंका विजय प्राप्त करके आए। सुख से 2 दिन भी राजमहल में न रह पाए होंगे। सीता और राम के नगर वासियों ने अपवाद करना शुरू कर दिया। भगवान राम जैसे महापुरुष को सती सावित्री सीता, अरे लक्ष्मी का साक्षात अवतार, दशरथ की बहुरानी, जनक की बेटी और भगवान की धर्मपत्नी सीता का भी परित्याग करना पड़ा। जिंदगी में कौन है जिसके जीवन में छाती कोटे नहीं आए, सिर्फ पच्चियां नहीं आई हो, टेंशन के वातावरण नहीं आए हो। भगवान महावीर, अरे राजमहल में रहे थे ना, उनके पांव में कभी कोई कांटा तो दूर की बात है, एक कंकड़ भी ना छुपा होगा। मखमल के गलीचों पर चलने वाले, हजारों हजार दास दासियों की सेवाओं के बीच अपने जीवन को जीने वाले क्षत्रिय कुंड ग्राम के राजा, वैशाली के राजकुमार भगवान श्री महावीर जब राजमहल में रहे ना, किसी मच्छर की भी काटने की औकात नहीं थी। क्या कहा मैंने? बाकी सब छोड़ दो, किसी मच्छर की भी औकात नहीं थी कि उनके कष्ट तक पहुंच जाए। जो व्यक्ति इतना महान जीवन जी रहा हो राज वैभव के साथ, लेकिन जैसे ही उस वैभव का परित्याग करके निकला, मेरे भाई
दूध को दही बनना है तो तपना पड़ेगा, जमना पड़ेगा। दही को मक्खन बनना है तो पिलना पड़ेगा, और मक्खन को अगर घी बनना है तो उसके लिए तपना पड़ेगा। बिना तपे जिंदगी नहीं बनती है। ऐसे महापुरुषों की जिंदगी है। दुनिया में कोई भी व्यक्ति महापुरुष तभी बना है जब वो तपने और खपने को तैयार हुआ है। अगर हो सकती होती तो शायद महावीर और बुद्ध जैसे महापुरुषों को राजमहल छोड़ने नहीं पड़ते, क्योंकि वहां पर कई चीजों का व्यक्ति के आकर्षण होता है। धन का आकर्षण, पुत्र का आकर्षण, स्त्री का आकर्षण, वैभव का आकर्षण, संसार का आकर्षण, हजार हजार आकर्षण होते हैं। और कौन सा आकर्षण केले का छिलका बनकर आता है और जिंदगी को फिसला देता है, पता नहीं लगता। कौन का आकर्षण व्यक्ति की जिंदगी में आ जाता है। इसलिए तो तब लोग जंगलों में जाकर साधना किया करते थे ताकि निमित्त से दूर रहें। विश्वामित्र के सामने अगर मेनका प्रकट नहीं होती, फिसलने के लिए केले का छिलका नहीं आता, तो शायद नहीं फिसलते। हाँ, यह अलग बात है कि निमित्त पाने के बाद भी जो व्यक्ति पक्का रह गया उसके तो फिर कहने ही क्या है। पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं, भगवान श्री महावीर राजमहलों में थे। संबोधि साधना हमें जीवन का वो मार्ग दिखाती है जिससे व्यक्ति जहां है, परिस्थितियां तो हमारी भी बिगड़ती है। परिस्थितियां महावीर, राम, कृष्ण, बुद्ध और शांतिनाथ, आदिनाथ, पारसनाथ, जीसस और सुकरात की भी बिगड़ी थी। पर मैं आपको इतना सा बताना चाहता हूं, संबोधि साधना व्यक्ति की जिंदगी में ये राजमार्ग देती है। परिस्थितियां आम साधक की भी बिगड़ती है, आम व्यक्ति की भी बिगड़ती है, पर परिस्थिति बिगड़ती है, मनस्थिति बिगड़ जाती है। संबोधि साधक की अगर परिस्थिति बिगड़ती है, केवल परिस्थिति बिगड़ती है, वो मनस्थिति को खराब नहीं होने देता। मुंह में जब कौर रखा है और देखा कि नमक सब्जी में ज्यादा है, पर उसके चेहरे की शांति, चेहरे का आनंद, चेहरे की मुस्कान तब नहीं मरती, मुंह नहीं बिगड़ता। परिस्थिति बिगड़ी कि सब्जी में नमक दुगुना आ गया, परिस्थिति बिगड़ी कि सब्जी कड़वी आ गई, परिस्थिति बिगड़ी कि मन के अनुकूल खाना नहीं मिला, परिस्थिति बिगड़ी कि सब्जी में नमक नहीं था। पहला काम करेगा संबोधि साधक, भिंडी की सब्जी से रोटी खाई, देखा नमक दुगुना, इतने में ही ककड़ी की सब्जी से रोटी खाई, कौड़ लिया, देखा नमक डालना। अब आजकल क्या है, आपकी धर्मपत्नी, आपकी शाबिकाएं, आपके मिसेज मोबाइल पर बात करते करते खाना बनाती है, किसमें क्या गिरेगा ये आपकी किस्मत है। अगर आपकी किस्मत सही है तो खाना स्वादिष्ट मिल गया। अब उनको कोई इसका कोई और भया उपालम नहीं है। तो खाना खाने बैठे, भिंडी खारी, ककड़ी फीकी। आम इंसान क्या करेगा, झल्लाएगा, चिल्लाएगा, होल्ला करेगा, पत्नी को उपालम देगा, तेरे दिन भर ये मोबाइल के चक्कर में मेरी देख, मेरी तूने खाना कैसा बनाया है ना। क्या कहा, तूने खाना कैसा बनाया है। वहीं संबोधि साधक क्या करेगा, बुद्धि लगाओ तो सीधी सादी बात है, भिंडी को ककड़ी में डाल दो, ककड़ी को भिंडी में डाल दो, फिर भी लगता है स्वाद सेट नहीं हुआ, थोड़ा दही डाल दो, हो गया ना। प्रतिकूल वातावरण में भी उसको मन के अनुकूल ढाल लेना, यही तो साधना व्यक्ति को सिखाती है। अगर इस तरह छोटी छोटी गतिविधियों को लेकर तुम अपने मन को प्रभावित करते रहोगे तो जरा सोचो कि साधना के उच्च मार्ग पर कैसे चल पाओगे। अगर छोटी छोटी गतिविधियां, छोटे छोटे विकल्प, छोटी छोटी परिस्थितियां, छोटे छोटे मन के प्रतिकूल बनने वाला वातावरण अगर हमारे मन को प्रभावित करता रहेगा। पत्नी ने एक शब्द कहा, हम तिलमिला उठे। मां ने दो शब्द कह दिए, हम हाका होके उतर आए। पिता ने दो टेढ़े शब्द कह दिए, हम अलग होने की सोचने लग गए। छोटी सी परिस्थिति भी हमारे मन के सागर को हिलाने के लिए काफी है। जैसे एक ठीकरी जाती है ना तालाब में, हजार हजार तरंगे पैदा कर देती है, ऐसी छोटी सी घटना ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप में बड़प्पन है कि आप बिना माफी मांगे माफ कर सकते हो तो कर दो। अगर आपको लगता है नहीं मैं तो माफ करना जानता ही नहीं हूं, तो डिलीट कर दो फाइल को। क्या कर दो, डिलीट कर दो। मोबाइल में 3 चीजें होती है। क्या क्या होता है, पहले सेव होती है, नंबर 2 डिलीट होती है, नंबर 3 है फॉरवर्ड होती है। काम की चीज है, सेव कर लो। लगता है इस बात ने आपकी जिंदगी को बदला है तो क्या करो, क्या करो, फॉरवर्ड कर दो। और अगर आपको लगता है ये चीज आपके जीवन में टेंशन बन रही है तो उस फाइल को डिलीट कर दो।
और जैसे ही आप दिमाग से डिलीट करेंगे, मोबाइल से फाइल डिलीट कर दी तो वापस कभी आती है क्या? पुराने जमाने में रिसाइकल बिन नहीं होता था तो फाइल हाथों डिलीट हो जाती थी। अब आपको लगता है नहीं, हाथों डिलीट नहीं हो रही तो 2-4 दिन तक दिमाग में और बनी रहेगी। फिर वो सामने नजर आएगा, फिर वो उसके बाद का महीना भर में वो पूरी फाइल डिलीट। छोटी सी जिंदगी है? किसी की आधी बीत गई और कुछ लोगों की 60% बीत गई, कुछ की 70, कुछ की 80, कुछ की 90, पता ही नहीं है कि 30 वाले की 90 बीती है कि 60 वाले की 90 बीती है। कितनी माथा फोड़ी करोगे, कितनी साथी कोटे करोगे? शांति से जिंदगी जी लो ना यार, प्रेम से जी लो, माधुर्य से जी लो, मिठास से जी लो। छोटी मोटी बातें होती रहेगी। परिस्थितियां सबकी बिगड़ती है, हमारी भी बिगड़ती है, महापुरुषों की भी बिगड़ती है। महावीर राजमहल में थे, राजकुमार का जीवन जी रहे थे। बाहर निकले, कोई आ रहा है कान में किले ठोक रहा है, कोई आ रहा है उन पे हंटर मार रहा है, कोई आ रहा है उनके पाँव में अंगीठी जला रहा है, कोई आ रहा है उनको उल्टा करके कुएं में लटक रहा है, कोई आ रहा है उनको नदी में औंधा लटका रहा है, कोई आ रहा है उनका अपयश कर रहा है, कोई आ रहा है संगम जैसा देव जो 6-6 महीने तक 2400 घंटा उनको तकलीफें दे रहा है, कोई आ रहा है सूल पानी जैसा यक्ष जो लगातार उन्हें संकट रात भर दे रहा है, कोई आ रहा है गौशालक जैसा व्यक्ति जो उनके जीवन में विपदाएं खड़ी कर रहा है, शिष्य बनकर विपदाएं खड़ी कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद जो व्यक्ति शांत रहा, तटस्थ रहा, मौन रहा, आनंदित रहा। कोई व्यक्ति जन्म से वर्धमान तो बन सकता है, पर महावीर बनने के लिए आदमी को खपना पड़ता है। कोई व्यक्ति जन्म से वर्धमान बन सकता है, पर भगवान बनने के लिए कृष्ण जन्म से भगवान न बन पाए, राम जन्म से भगवान न बन पाए। उनके जीवन में घटित होने वाली घटनाएं, किसी ने उनका अपवाद किया, वो भी वापस चल जा सकते थे। इसलिए आपने देखा राम का पूरा जीवन एक आदर्श इस बात के लिए है, चाहे जैसी घटनाएं हो रही है। अगर उनके लिए पिता ने कहा तुम्हारा राज्याभिषेक है, बड़े मुस्कुराते हुए स्वागत किया, पिताश्री का हुक्म सर आंखों पर। और अगले दिन उनके कानों में खबर आई क्या? 14 वर्ष का वनवास। तो वो अपने पिता के सामने मुंह लटका कर नहीं गए थे, मेरे नाम का क्या होगा, मेरे यश का क्या होगा। दुनिया भर में तो खबर फैल गई है कि राम का राज्याभिषेक होने वाला है, सैकड़ों राजा आने वाले हैं राज्याभिषेक में भाग लेने के लिए, मैं चक्रवर्ती राजा बनने वाला हूं, मेरा अपार वैभव, अपार नाम, अपार यश, इन सब का क्या होगा? मैं आपको कैसे बताऊं। मानता हूं कि जब कहा गया कि आपका राज्याभिषेक होने वाला था, राम न तो मुस्कुराए होंगे और न मुरझाए होंगे, वो तटस्थ देख रहे होंगे। लेकिन जब ये पता लगा कि आपका वनाभिषेक वन में जाने वाले हैं, तो बड़े मुस्कुरा कर अपने पिता के सामने गए, ताकि पिता के मन में तनिक लेश मात्र क्षण भर भी रोष पैदा न हो जाए कि इस कैकेयी के कारण मेरे बेटे को वनवास जाना पड़ रहा है। बड़े मुस्कुराते हुए राम पिता के सामने गए। अरे और तो और जब वापस भी लौट कर आए थे ना, रावण का वध करके विजय प्राप्त करने के बाद, देखो तो सही कोई व्यक्ति भगवान कैसे बनता है। कोई व्यक्ति विपरीत परिस्थिति में दुश्मन के सामने खड़े होने पर भी अपने मन में शांति, मुस्कान, आनंद, प्रेम कैसे बढ़ सकता है, जिसके कारण जीवन में हजार हजार विपदाएं आई, पर जो व्यक्ति उसके सामने है उस व्यक्ति के लिए भी वो किस तरह है प्रेम माधुर्य घोल सकता है, इस दोहे को कैसे सार्थक कर सकता है। जो तो के कांटा बोए ताहे बोए तो फूल, ताको फूल को फूल है और वाको है जो तो के कांटा बोए। जिसने तुम्हारी जिंदगी में कांटे बोए हैं तुम फिर भी फूल बो। संबोधि साधना का मुझे कोई पूछे इंसान के लिए मूल सिखावन किया है तो यही है, जिसने आपके जीवन में विपत्ति की है, जिसने आपका अपयश किया है, जिसने आपके जीवन में नेगेटिव वातावरण किया है, जिसने आपके जीवन में कांटे बोए हैं, जो आपके जीवन में कुठाराघात कर रहा है। आप केवल एक काम करो, अगर कर सकते हो, एक फूल उठाओ और उसके मार्ग में बिछा दो। हो सकता है आज तुम्हें लगता हो कि उसने मेरे लिए कांटे बिछाए, मैं उसके लिए फूल कैसे बिछाऊं। जिंदगी हर चीज़ दोहराती है, विश्वास रखना, उसका बिछा फूल कभी कांटा बन सकता है और उसके बोए कांटे आपके लिए कभी फूल बन सकते हैं। कल्पना करो एक व्यक्ति जो रावण जैसे आतताई को मारकर आ रहा है, लंका जैसे अजेय
गढ़ को जीत कर आ रहा है, जो राजहंस विमान में लौट कर आ रहा है, जिसकी सेवा में सुग्रीव और नल और नील, और जिसकी सेवा में अंगद, और जिसकी सेवा में हनुमान, और जिसकी सेवा में विभीषण जैसे लोग साथ में विमान में बैठकर आ रहे हैं, जो दुनिया का व्यक्ति भगवान कहला रहा है। कल्पना करो, सोच सोच कर सोचो कि कोई व्यक्ति क्या इतना भी महान हो सकता है कि जब वो अपने विमान से नीचे उतरते हैं, अयोध्या वासी उनके स्वागत के लिए नगर के बाहर पलकें बिछाकर खड़े हैं, और वो आकर के सामने उनकी तीनों माताएं खड़ी है अपने पुत्र का स्वागत करने के लिए। एक और वो मां जिसका बेटा वनवास में गया था, कौशल्या, दूसरी और वो मां जिसके बेटे ने अपने भाई का साथ निभाने के लिए वनवास स्वीकार किया था, सुमित्रा, और तीसरी वो मां जिसके कारण राम का वनवास हुआ, जिसके कारण लक्ष्मण मृत्यु के करीब पहुंचा, मूर्छा में गया, जिसके कारण सीता को इतने संकटों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण सीता का अपहरण हुआ, वो मां सामने खड़ी है। मेरे भाई, ये कोई सामान्य दिल मत समझना, ये कोई सामान्य बात मत समझना। अगर दुनिया में स्वर्ण अक्षर में लिखे जाने वाली कोई घटनाएं होती है, ये वो घटना है जो इंसान के हर दिल में स्वर्ण अक्षरों में लिख दी जानी चाहिए कि जब सामने तीन तीन माताएं खड़ी है, प्रणाम करो भगवान श्री राम के उस महान चरित्र को, प्रणाम करो भगवान श्री राम के उस महान चिंतन और सोच को, नमन करो भगवान श्री राम के उस महान दिव्य आभा को कि वो आगे बढ़ते हैं। सामने कौशल्या यूं खड़ी है, सामने सुमित्रा यूं खड़ी है, वो आगे बढ़ते हैं। नगरवासी एक साथ कह पड़ते हैं, आज पता लगा कि लोग आपको भगवान क्यों कहते हैं, क्योंकि वो आगे बढ़ते हैं और जाकर सबसे पहले बोलो बोलो कैकेयी के श्री चरणों में अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, माते अपने पुत्र का प्रणाम स्वीकार करो। लज्जित हुई कैकेयी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाती है, राम के हाथ में अपना हाथ डालती है, उन्हें खड़ा करते हुए गले से लगाकर कहती है, हे राम, आज मुझे पता लगा ये लोग तुम्हें भगवान क्यों कहते हैं। ये महान चरित्र होता है, और ये जो महान चरित्र, महान चिंतन, महान सोच जो व्यक्ति की स्वार्थ मुक्त सोच होती है, यही सोच किसी व्यक्ति को महापुरुषों की श्रेणी में लाकर खड़ा करती है। इसलिए मैं तो कहूंगा, एक चुराने की आदत डाल लो और वह महापुरुषों के महान जीवन चरित्र में जो अच्छी अच्छी घटनाएं हैं ना, उनको एक एक घटनाएं चुरा लो, और जब आपके जिंदगी में मौके आए तो उनका उपयोग कर लो। आपके सामने आपका दुश्मन खड़ा है, कोई अपरिचित व्यक्ति आया है तो उसको देखकर तो आप बड़े प्रेम से मुस्कुरा सकते हो, ओहो पधारो, पर आपके सामने कई वर्षों से आपका परिचित कोई दुश्मन आपके सामने आया तो आपका मुंह फूल जाएगा, लटक जाएगा, सूज जाएगा। ना बाबा ना, अपने का भी स्वागत करो, परायों का भी स्वागत करो, उसका तो और तबीयत से स्वागत करो जो आपके लिए नेगेटिव वातावरण खड़ा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी बड़ी सोच, आपका बड़ा व्यवहार, विश्वास रखिए, एक दिन नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल देगा। और जब हम बात भीतर के संग्राम लड़ने की कर रहे हैं तो मैं आज 4 बातों को आपको जिंदगी में आपके जोड़ना चाह रहा हूं, ये बताते हुए कि परिस्थितियां सबकी बिगड़ती है, माहौल सबके बिगड़ते हैं, प्रतिकूलताएं सबके आती है, टेढ़े स्वभाव की पत्नी सबको मिलती है, टेढ़े स्वभाव के पति सबको मिलते हैं, पति पत्नी में दरार सबके जीवन में होता है, भाई भाई में तनाव सबके जीवन में होता है, पड़ोसी पड़ोसी में दूरियां सबके जीवन में होती है, व्यापारियों में आपस में कटुता सबके जीवन में होती है। ये सब चीजें ये मत समझो कि भगवान ने आपके साथ ऐसा क्यों किया, सबके साथ होता है। लेकिन अगर व्यक्ति अपनी मानसिकता में इन सब के लिए संबोधि की सुवास ले आता है तो ये सभी नेगेटिव वातावरण व्यक्ति के लिए पॉजिटिव बन सकता है। व्यक्ति के भीतर पलने वाली सबसे बड़ी नेगेटिविटी होती है और उसका नाम है उसके भीतर पलने वाला गुस्सा। क्या है? क्या है? गुस्सा। क्या है? गुस्सा। हम छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे विकल्पों में, छोटी छोटी घटनाओं में, छोटे छोटे शब्दों को हम इस तरह पकड़ लेते हैं कि महीनों और वर्षों तक उन बातों को हम ढोए रहते हैं। गुस्सा क्षणिक आ जाए तो फिर भी माफ किया जाएगा, पर जब हम उसकी गांठ बांध लेते हैं, क्या बांध लेते हैं? बोलो, मुंह से बोलो, क्या बांध लेते हैं? मुंह से बोलो, गांठ बांध लेते हैं। फिर हमारी सारी साधना, फिर हमारा सारा ध्यान, फिर हमारी सारी पूजा, फिर हमारे मंदिर की आराधना, फिर हमारे मंदिर में चढ़ावा दिया, फिर हमारा कुंभ में जाके नहाया, धूल धानी राख छानी हो जाता है।
इसलिए तो बोलते ना, मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। जोगी ने अपने कपड़े तो रंगा लिए, पर मन जब तक न रंगा तब तक व्यक्ति जोगी नहीं हो पाएगा। आज के लिए आपको 4 वो बातें कहूंगा जिन्हें जीवन में हटाना है, और 4 वो बातें कहूंगा जिनको जीवन में जोड़ना है। पहली फाइल भीतर से डिलीट कीजिए, और वह है बेवजह पलने वाला गुस्सा। कब तक चंडकोशिया बनकर औरों पर गुस्सा होंगे, औरों की भूलों पर कब तक सांप बने फुफकारेंगे। पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका, बोलो, भगवान ने आपको नहीं दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि आप दुनिया को सुधारने में लगे हैं और खुद बिगड़ते जा रहे हैं, कुछ से गलत काम हो जाते हैं। दुनिया को सुधारने के चक्कर में आप टेंशन में आ गए हैं, माथापुड़ी में आ गए हैं, सिरपच्ची में आ गए हैं, रात को नींद ले नहीं पा रहे हैं, और आपका काम क्या हो गया? दुनिया को सुधारना। जिंदगी में एक नेगेटिविटी पलती है, एक जहर पलता है, जिस जहर को हटाना बहुत जरूरी है। और जब तक ये जहर नहीं हटेगा, वैर विरोध की गांठें नहीं खुलेगी, दूरियां आपस में नहीं मिटा पाएंगे। आप घंटों तक यूं कर ले रहो ना, 2-2 घंटे 4-4 घंटे तक बैठे रहो ना मंदिर में भगवान के सामने, परिणाम नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? परिणाम नहीं आएगा। परिणाम आने के लिए मन की दशा का निर्मल होना जरूरी है। हम गुस्से में छोटी छोटी बातों को लेकर गांठ बांध लेते हैं। पत्नी के साथ गांठ बांध लेते हैं, बच्चों के साथ गांठ बांध लेते हैं, मम्मी पापा के साथ गांठ बांध लेते हैं, परिवार परिचित परिजनों के साथ गांठ बांध लेते हैं, आपस में दूरियां बना लेते हैं, बोल चाल बंद कर देते हैं, आना जाना बंद कर देते हैं। इस दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके कईयों से बोलचाल बंद है, कईयों से आना जाना बंद है, मिलना जुलना बंद है। वो सामने से गुजरेंगे ना। थोड़े दिन पहले एक महानुभाव नाकोड़ा से आए थे, यात्रा करके, जयपुर के थे। सास और बहू में कभी थोड़ी सी अनबन हो गई, बहू जिद करके पति को लेकर जुदा हो गई। एक दिन की बात है, वे सास ससुर यानी वे पति पत्नी महानुभाव नाकोड़ा की यात्रा करके यहां आए तो कहा, बाप जी आज नाकोड़ा जाकर मन बहुत दुखी हुआ। मैंने सोचा, मैंने कहा तीर्थ भूमि में जाकर भला किसी का मन थोड़ी दुखी हो सकता है। पत्नी बोली, बाप जी क्या बताऊं, वहां से यहां तक आए हैं, बड़ा मन खट्टा खट्टा हो रहा है। कोई एक छोटी सी बात हो गई, मेरे बेटी और बहू मुझसे जुदा हो गए थे। जयपुर में रहते थे, वो अलग कॉलोनी, मालवीय नगर के आगे एक मानसरोवर है कॉलोनी, वहां रहने लग गए। हम इधर शहर में जनता कॉलोनी के करीब रह रहे थे। ठीक है, आना जाना बंद हो गया, बोलचाल बंद हो गई, जो हुआ सो हुआ। बहू थोड़ी सी तेज मिजाज की थी, उसने मेरे बेटे को भी आना जाना बंद कर दिया। पर आज बाप जी बड़ा हुआ गजब। मैं नाकोड़ा तीर्थ में जो मंदिर है ना, मूल गर्भगृह मंदिर के बाहर का मंदिर, जहाँ बाहर में ऑफिस है, वो कहते हैं मैं सीढ़ियाँ उतर रही थी। अब तो नाकोड़ा तीर्थ की सीढ़ियाँ बड़ी हो गई है और बाहर का परिसर बड़ा सुंदर हो गया है। उस समय छोटी सी सीढ़ियाँ थी जिससे निकलना आना जाना पड़ता था, कुल मिला के 5 फुट की। कितनी थी? भीड़ आती भी उसी थी, जाती भी उसी से थी, मालूम है ना, पहले जो लोग गए नाकोड़ा तीर्थ में। तो 5-6 फीट की सीढ़ियाँ थी, वही आने का रास्ता और वही जाने का रास्ता। तो कहते हैं साहब, हम मंदिर का दर्शन करके पति पत्नी दोनों उतर रहे थे, और इधर से हमारा बेटा और बहू क्या मंदिर में चढ़ रहे थे। बेटी की भी मुझसे आंख मिली, बहू की भी मुझसे आंख मिली, पर न तो वो मुस्कुराए, न हमारी तरफ देखा, न नमस्ते दुआ सलाम किया। जैसे कोई अजनबी लोग सब निकल रहे थे ना देख देख के, वैसे वो भी अंदर घुस गए, हम पर नज़र भी नहीं डाली। बाप जी मन को बड़ा बुरा लगा, ऐसा क्यों हो जाता है जीवात्मा के साथ। मैं यही तो कहना चाहता हूँ मेरे भाई, जन्म जन्मांतर से व्यक्ति के साथ कषाय की ग्रंथियाँ चलती रहती है। छोटा सा निमित्त पाकर वैर विरोध जग जाता है। मेरे भाई अभी तो आपके पास ज्ञानी गुरुजन है, पवित्र शास्त्र है, संबोधि साधना का मार्ग है। धो लेना, खोल लेना, साफ कर लेना, मुक्त हो जाना, वैर विरोध को खत्म कर देना, आना जाना शुरू कर देना, बोल चाल शुरू कर देना। क्योंकि आज तो आपके पास ज्ञानी गुरु भी है, महान शास्त्र भी है, और आपके पास अच्छे अच्छे ज्ञान देने वाले, अच्छी अच्छी शिक्षा देने वाले ज्ञानी जन भी है। पता नहीं अगले जन्म ये सब मिलेगा या न मिलेगा। और वैर की गांठ अगर बनी रही तो जन्म जन्मांतर तक चलती रहेगी। इसलिए
आप में से किसी को लगता है कोई एक अमुक व्यक्ति है जिसके मन में आपके प्रति या उसके प्रति आपके मन में लेश मात्र भी दूरियां हैं, आप मेरे कहने पर ओम की साधना, सोहम की साधना, शिवोहम की साधना, कोहम की साधना और ध्यान में बैठक बाद में लगाना। जब यहाँ से नीचे जाओ ना, अपना मोबाइल उठाना और उठा करके उस व्यक्ति, उस कौन सा, वो वाला व्यक्ति, किसको वाला, जिससे आपने दुनिया बना रखी है, उसको सॉरी कह देना। मैं सच्ची कहता हूं, फिर शाम को आप ध्यान करेंगे ना, इतना आनंद आएगा, इतना अहोभाव आएगा। सवाल ये नहीं है कि उसने आपको माफ किया कि नहीं किया, सवाल ये है कि आपने उससे माफी मांग लिया नहीं मांग ली। देखो मैं आपको बताऊं, बहन आपके पतिदेव कहां बैठे हैं? आपके पतिदेव कहां है? हाँ चलिए खड़े होइए। मस्ताने आदमी, क्या नाम है आपका? अशोक कुमार जी। समझिए कि आप में और आपके धर्मपत्नी में थोड़ा सा क्या हो गया, क्या हो गया भाई, जिससे इलू पीलू करते हैं उसी से कभी टीलू पीलू भी हो जाता है? तो थोड़ी सी क्या हो गई है, अनबन हो गई। अब अनबन हो गई तो आप भी थोड़े रूठे रूठे हैं, ये भी थोड़ी रूठी रूठी है। अब बताओ, जब आपकी अनबन हुई तब आप भीतर से बड़े शांत शांत हो या अशांत अशांत हो? पहले तो ये बताओ। हाँ बहन बोलो, आप बताओ, जब आपके दोनों में कभी हुई जिंदगी में ऐसा मौका आया, थोड़ी 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 वो हुई, जब वो हुई तो आपको क्या लगा, आज बहुत शांति मिल रही है? उस दिन खाना बड़ा मिठास से भाया होगा, उस दिन नींद बड़ी चैन की आई होगी, उस दिन बड़ा मन में आनंद वर्षा होगा। क्या हुआ? अशांत हुआ। केवल आप हुए कि वो भी हुए? दोनों हुए ना, दोनों हुए। देखो एक काम करना, जब जब लगे कि आप दोनों में से किसी का मन अशांत हो रहा है, आपस में थोड़ी सी तुतु में हो गई है, कुछ मत करना। जो हमसे ज़्यादा प्यार करता है, जो घर में ज़्यादा अच्छा है, जो हमसे मोहब्बत करता है, जो संबोधि साधना को अपने जीवन में जीता है, जिनको हमारी बातों से प्रेम प्यार और मोहब्बत है, जो हमारी बातों को ज़िंदगी में तवज्जो दे सकते हैं और जिनको लगता है इन गुरुजनों की बातें ज़िंदगी में चमत्कार करती हैं, तो इतना सा काम करना, आप दोनों में से एक व्यक्ति कदम बढ़ाना और जाकर कह देना सॉरी। क्या कह देना? बोलो तो, सॉरी। इतना सा कह देना सॉरी, और साथ में ये भी कह देना, मैं आपको झुकने का कहां कह रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा हूं झुको, और मेरे कहने से आप झुकने वाले हो भी नहीं। आप तो केवल इतना सा कह देना सॉरी, गलती आपने की कि मैंने की, भगवान जाने। जिस व्यक्ति ने संबोधि साधना की आत्मा को समझ लिया है, वो माफी मंगवाने में विश्वास नहीं रखेगा, वो माफी मांगने का बड़प्पन दिखाएगा। और जब वो कहता है ना कि आप अपने मन को हल्का कर लो, तो एक बात मानकर चलना, उस समय केवल उसी का मन हल्का नहीं होता, उससे पहले हमारा मन हल्का हो जाता है। वो एक आदमी खाना खाने बैठा, देखा सब्जी में नमक नहीं है, तो उसने पत्नी से पूछा कि तुमने सब्जी में नमक क्यों नहीं डाला, क्या सब्जी थोड़ी जल गई थी? क्या हो गई थी? जल गई थी। तो उसने कहा जल गई तो नमक क्यों नहीं डाला? क्या आपने तो कल कहा था जले पर नमक मत डाला करो, जले पे नमक मत छिड़का करो, तो मैं नमक नहीं डाला। तो ये सब तो होते रहेंगे, ठीक है ना। वो माँ बेटे बैठे थे, माँ बेटे बैठे थे, इतने में पति आया, आकर के धम से बैठ गया। धम से बैठ गया तो माँ की चप्पल सामने पड़ी थी, पति का पांव पत्नी की चप्पल पे चला गया और चप्पल रख दिया। तो बेटे ने कहा पापा मम्मी के चप्पल पे पांव रखा है, पांव हटाओ, चप्पल पे पांव रखा है, पांव हटाओ। उसने कहा बेटा कौन सा गलत काम कर दिया, चप्पल पे नहीं नहीं, कल ही दादा कह रहे थे ना खाने वाली चीज पे पांव नहीं लगाते, खाने की चीजों पर पांव नहीं लगाते। तो ये सब तो चलते रहेंगे जिंदगी में, पर एक बड़ा दिल रखना, अगर आप संबोधि धाम के द्वार पर आए हैं, संबोधि साधना का आप लोगों ने जीवन में प्रयोग किया है, हमारे विचार और चिंतन को आप अपने जीवन में तवज्जो देते हैं, तो एक काम जरूर करना और इस शब्द का इस्तेमाल करना। क्या बोलो? जोर से बोलो सॉरी। बोलो क्या? सॉरी। जोर से बोलो सॉरी। जोर से बोलो। गलतियों से जुदा तू भी नहीं, गलतियों से जुदा मैं भी नहीं, दोनों इंसान हैं, खुदा तू भी नहीं और मैं भी नहीं। खुदा तुम भी नहीं और मैं भी नहीं, देते हैं इल्जाम एक दूसरे पर, मगर अंदर झांकता तू भी नहीं और मैं भी नहीं। ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है मन में दूरियां। बोलो, ये तो गलत फहमियां पैदा कर देती है मन में दूरियां, वरना मन का पापी तू भी नहीं और मैं भी नहीं।
जो बात आज पति पत्नी में तलाक तक गई है, अगर इस बात की पहली दिन शुरुआत जब हुई थी, उनमें से दो में से एक ने सॉरी कह दिया होता, तो जो बात चिपटी में निपट जाती, उसके लिए इतनी बड़ी फाइल नहीं बनती तलाक की। अमेरिका की कैलिफोर्निया में आग को बुझाने के लिए समुद्रों का पानी भी कम पड़ गया। जिस दिन वो आग पहली बार लगी थी, जहां पर वो आग को अगर समय रहते बुझा दिया जाता तो एक बाल्टी पानी में भी वो आग बुझ सकती थी। कितनी? जिस आग को बुझाने के लिए पूरा अमेरिका का, विश्व का सबसे तकड़ा प्रशासन भी कमजोर पड़ गया और समुद्रों का पानी भी कम पड़ गया। वो आग अगर पहले दिन जहां लगी थी वहां अगर बुझाई जाती तो एक बाल्टी पानी काफी होता। जो बात आज तलाक तक गई, अगर पहले दिन तुम दो में से किसी एक ने सॉरी कह दिया होता, ये बात तलाक तक नौबत नहीं आती। शुरुआत में ही आपने महान कदम उठा दिया होता। तो जिस दिन गुस्से में आकर आपकी धर्मपत्नी सूटकेस लेकर पियर चली गई थी, उस समय आपने कौन सा बड़ा दिल दिखाया? मानता हूं कि उसने गलती की कि वो गुस्से में आकर सूटकेस लेकर पीहर चली गई। हर महिला याद रखे, गुस्से में आकर पीहर चली जाना यह समस्या का समाधान नहीं, यह समस्या का श्री गणेश है। अगर कोई भी महिला गुस्से में आकर सूटकेस लेकर पीहर जा रही है, यह अपनी समस्याओं का शुरुआत कर रही है, समाधान नहीं कर रही है। पर अगर चली भी गई तो आपने कौन सा बड़ा दिल रखा? दो ही तो बात चल रही थी, आपको पता है। जब बात आज तलाक तक आई है, उसकी शुरुआत में दो ही बात चल रही थी। मैं तो 10 साल का संत बना हूं, पर दुनिया को देख देख के दुनिया की जिंदगी का अनुभव पाया है। और अनुभव यह पाया है, लड़की वाले चाहते थे वो लेने आएंगे तो हम वापस भेज देंगे, जैसे गई वैसे आए। हमने तो छोड़ के आए नहीं, अपने आप गुस्से में गई तो अपने आप लौट कर आए। एक इतनी सी बात, कितनी सी बात, चिपटी भर जितनी बात थी, दिए जितनी बात थी, आपने उसको दावानल बना दिया। कितनी बात थी? दिए जितनी बात थी, आपने उसको दावानल बना दिया। चिपटनी जितनी बात थी, राई जितनी बात थी, आपने उसको पहाड़ बना दिया। अभी की बात बता रहा हूं, हमसे जुड़ा हुआ एक परिवार, चतुर्मास के पहले उनकी शादी हुई। अब वो महीने 2 महीने तो दोनों आपस में वो क्या कहते हैं, वो सब रहा। ये जिंदगी बड़ी गजब की होती है। शादी की शुरुआत दुनिया में हर आदमी के बेडरूम में फूलों की माला, फूलों की पंखुड़ियाँ, फूलों के वो क्या इत्र, फूलों के परफ्यूम से होती है। और थोड़े महीने साल के बाद उसी बेडरूम में झंडू बाम, लाल बाम, हरा बाम, कईयों के तो मैंने देखा वो कौन सा टाइगर बाम, पता नहीं यार कौन कौन से शेर इकट्ठे हुए हैं लड़ने के लिए। वहां पर टाइगर बाम चाहिए, नहीं तो हमारा दर्द जाता ही नहीं है। उसको लोग कहते हैं टेंशन फ्री सो, टेंशन तो बगल में ही है, कहां से टेंशन फ्री सो इंसान। तो थोड़ी सी बात बिगड़ी। और महिलाओं की एक आदत होती है, गुस्से में आई, पुरुष तो बेचारा गुस्से में जाए तो कहां जाए, गया तो वापस शाम को लौट के बुद्धू घर को आया। महिलाओं के पास एक और इलाज होता है, ली सूटकेस और किधर किधर, मायके चली जाओगे तुम, तो चली गई मायके। 3-4 दिन बाद वो पति, मतलब वो लड़का, बाबू, उनके भाई, उनकी माँ हमारे पास आए और आकर उस लड़की की शिकायत की। वो इस तरह से गुस्से में आकर के पीहर चली गई। मैं क्या थोड़ा सा समझौतावादी भी हूँ, समन्वयवादी भी हूँ। मुझे अगर सॉरी कहना हो तो मुझे शर्म नहीं आती है। गलती की या ना की ये फैसले में मैं हाथ नहीं डालता हूँ, पर अगर मुझे सॉरी कहनी है और मेरे सॉरी कहने से समाधान होता है, बाबा एक बार नहीं 21 बार कहने को तैयार रहता। ठीक है, हाथ जोड़ के बात करो, हाँ भाई सॉरी यार, तो मन को हल्का कर लेना, क्यों फालतू बारी कर रहा है, हो गया, बोल दिया, कह दिया, निपट गया, ठीक है। कितना तू जिएगा, कितना मैं जीऊंगा, कब तक ढोते रहेंगे? रबड़ को ज्यादा खींचोगे तो रबड़ टूट जाएगा। तो मैंने उस बाबू से कहा, मैंने कहा बेटा एक काम करो। नहीं बाप जी, उसने बहुत गलत किया, ऐसे गुस्से में आकर बिना कुछ बोले और अकेली स्टेशन गई और जो शहर में वो पीहर था वहां चली गई। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप एक काम करो, छोटा सा एक काम कर लो। क्या? मैंने कहा कल की टिकट बनाओ, उनके घर जाओ। एकदम वो चौंका, मतलब उसे लगा मैं उसको बोलने वाला हूं कि जाके वहां क्या बोल दो, सॉरी। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, घबराओ मत, कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलूंगा आपसे। आप तो उनके घर जाओ और जाकर लड़की से और उसके मम्मी पापा से बोल दो कि वापस घर चलो। बस ना सॉरी कहना है ना सॉरी सुनना है, बस वो गई, आप लेकर आ जाओ। पास में उसकी मां बैठी, सवाल ही नहीं है गुरुदेव,
जैसे गई वैसे आए, हम क्यों लेने जाएंगे? हमको पूछ के गई, गुस्से में गई, पांव पटकती गई तो पांव पटकती अपने आप आएगी, हम क्यों लेने जाएंगे? मैंने कहा माता जी समाधान का रास्ता बता रहा हूं। सॉरी कहने से अगर समाधान निकलता है, कमर सीधी करो, बेशकीमती बात कह रहा हूं, सॉरी कहने से अगर समाधान निकलता है तो कल की इंतजारी मत करो, यह भारी पड़ सकती है। आज नहीं, अभी नहीं, अभी के अभी बात को कहकर के, सॉरी कहकर के खत्म करो। क्यों? क्योंकि दावा ना होने के बाद आग को बुझाना आपके हाथ में नहीं होगा, और आज एक प्याले पानी से भी आग बुझ सकती है। एक प्याले पानी से बुझ सकती है आपकी आग। नहीं माना वो कहने को आएगी नहीं। मैंने कहा मेरी जवाबदारी है भाई, नहीं आएगी तो आप तो केवल एक बार चले जाओ, और मैं कहां कह रहा हूं सॉरी बोलो, मैं तो कह रहा हूं बस घर पे जाके बोल दो क्या हो, वापस घर चलते हैं, बस इतना सा बोल दो। नहीं आए तो फिर उस परिवार को मैं समझाऊंगा, आपको तो केवल एक कदम बढ़ाना है, उसके घर जाना है और जाके कहना है घर चलो, बस। मम्मी अड़ गई, नहीं सवाल ही नहीं है, हम लेने नहीं जाएंगे, जैसे गई वैसे आए। अब मेरे पास दूसरी क्या तरीका था, पियर वालों को समझाऊं, वो भी थोड़े जुड़े हुए थे। हमने उनसे कहा, हमने कहा भाई साहब अब ठीक है, हो गया सो हो गया, आप भेज दो वापस। वो कहते सवाल ही नहीं है, वो लेने आएंगे तो हम भेज देंगे। एक प्याले में बुझने वाली आग आज इतना बड़ा दावानल का रूप ले चुकी है कि दोनों के तलाक के कागज बन चुके हैं। इतनी बड़ी फाइलें बन रही है, इधर वो कोर्ट में जा रहे हैं, इधर वो कोर्ट में जा रहे हैं, इसके भी लाखों रुपए स्वाह हो गए, उनके भी लाखों रुपए स्वाह हो गए। एक प्याले में बुझने वाली आग के लिए कितने हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर चलाने पड़ रहे हैं। अगर समय रहते सॉरी, क्या शब्द है बोले तो सॉरी, धीमे से बोल लो भाई, सॉरी, थोड़ा और धीमे से बोल दो सॉरी। अगर ये इतना सा शब्द समाधान के द्वार खोलता हो तो समझदारी इसी में है कि समय रहते इसका उपयोग कर लेना। उससे बड़ा नादान कोई नहीं है जो शब्द का प्रयोग करने के बजाय अहंकार, ईगो, क्रोध और कषाय में गिरा रहता है, वो नादान है। आज आपके हाथ में है तो आप कदम उठा नहीं रहे हैं, और जिस दिन आप कदम उठाएंगे उस दिन बाजी आपके हाथ से निकल जाएगी। अब वो रोज माँ और बेटा कहते हैं बाप जी आप उन्हें समझाओ, वो आपसे जुड़े हुए, आपके कहने से बात हो गया, आप करो बाप जी। मुझे समझ में नहीं आता मैं कहाँ से श्री गणेश करूं, पर मुझे लगता है काश शुरुआत में ही थोड़ा सा सॉफ्ट बोलो, तो सॉफ्ट, थोड़ा सॉफ्ट होकर बोलो, सॉफ्ट, थोड़ा सा सॉफ्ट व्यवहार दोनों लोग कर लेते, थोड़ा सा मीठा व्यवहार कर लेते, थोड़ा शालीन व्यवहार कर लेते, मामला वहीं फिनिश हो जाता। इसलिए आओ, एक जहर जो हमारे भीतर पल रहा है, आज उस जहर को हम अपने प्याले से डिलीट करते हैं, प्याले को निर्मल और पवित्र करते हैं, जिंदगी के प्याले को थोड़ा उज्जवल करते हैं, भीतर में पलने वाले जहर को बाहर निकालते हैं। क्रोध के जहर को, किसके जहर को? क्रोध के जहर को हटाओ क्रोध, क्योंकि जिंदगी में मिल गया है बोध। क्या? जिंदगी से हटाओ क्रोध, क्योंकि अब जिंदगी में क्या मिल गया है? बोध। संबोधि का मतलब यही है, बोध पूर्वक जीवन को जीना। क्रोध पूर्वक जीता है वो संसार में डूबता है, जो बोध पूर्वक जीता है वो मुक्ति के मार्ग पर अपने कदम बढ़ा लेता है। इसलिए क्रोध में नहीं, बोध में जियो। बोलो मुंह से, क्रोध में नहीं, बोध में जियो। गुस्सा आए तो रुक जाओ। सभी बोल लो, गुस्सा आए तो रुक जाओ। एक दो व्यक्ति अभी तक बोलने से रह गए हैं, शायद उनके भी काम की बात है। गुस्सा आए तो रुक जाओ, गलती हो तो झुक जाओ। गुस्सा आए तो रुक जाओ और गलती हो तो झुक जाओ। मैं शर्तिया दावा करता हूं आप हमेशा लाभ में रहेंगे। पहले ये तय करो, आपको सुबह उठो ना तो अपने आप को पूछा करो, जीव तुझे सुखी राम रहना है कि दुखी राम? तो अंदर से क्या जवाब आएगा? सुखी राम। तो खुद को पूछो, गुस्सा करोगे तो सुखी राम बनोगे कि दुखी राम? अब आप काम कर रहे हो दुखी राम के और सुबह उठ के सोचते हो सुखी राम बनो, कैसे बनोगे बताओ?
सोमवार को गुस्सा आए तो मत करना, सप्ताह का पहला दिन है। मंगलवार को आए तो बिल्कुल मत करना, मंगल है, उसमें कौन सा अमंगल। बुध को युद्ध मत करना। और गुरुवार तो गुरुदेव का वार है, उस दिन तो गुस्सा बिल्कुल। और शुक्रवार ये तो शुक्राना अदा करने का वार है। और शनिवार शनि हावी हो जाएगा। और रविवार को गुस्से की छुट्टी। कितनी सी जिंदगी है यार, एक बात बताओ, कितनी सी जिंदगी है बताओ। अगर आप सप्ताह में कितने दिन मानते हो? 7 दिन। सोमवार को जन्मे, मंगलवार को स्कूल गए, बुधवार को कमाना शुरू किया, गुरुवार को शादी हुई, शुक्रवार को बूढ़े हो गए, शनिवार को बीमार पड़ गए, रविवार को राम राम। अब ये 7 दिन की छोटी सी जिंदगी में कितनी खुरापाते करोगे। देखो आपके दिमाग में क्या है। निर्मलता है, सुचिता है, पवित्रता है, या और कुछ आ गया आपके दिमाग में? एक बार अपने मन को टटोल लो। कहीं ऐसा तो नहीं है मन ही मन महापाप किए जा रहे हो, हमको पता ही नहीं हो। हर आदमी एक बार अपने मन का साक्षी बन जाए, अपने मन को, अपनी अंतर्दृष्टि को देख ले, मेरे मन में क्या क्या पल रहा है, कितना अमृत और कितना जहर है, आपको पता लगेगा। अमृत तो चिपटी भर भी नहीं है और जहर के आपने प्याले भर रखे हैं। मुझे कोई पूछे कि आपने जीवन में प्रोग्रेस किया है कि नहीं किया, कैसे पता करें? तो ये पता कर लो 4 साल पहले आपके कितने लोगों से बोलचाल बंद थी। तो अंदर मन से जवाब आएगा 3 लोग थे जिनसे बोलचाल बंद थी 4 साल पहले। आज पता कर लो वो संख्या 4 हुई है कि 2 हुई है, बस। समझ में आई? 4 साल पहले 3 लोगों से आपकी बोलचाल बंद थी, आज वो संख्या 2 है कि 4 है? अगर 2 है, आप मुक्ति के मार्ग पर। अगर 4 हो गई है तो आप संसार के कीचड़ के मार्ग पर है, बस। मन को आनंद से भरो, प्रेम से भरो, और उसके लिए इस जहर को हटाओ। और क्रोध के जहर को हटाने के लिए एक अमृत का संचार भीतर करो, जिसका नाम है प्रेम और क्षमा। ये शब्द बोलने में तो 2-2 अक्षर के हैं, पर ये 2-2 अक्षर के शब्द उतने ही बेशकीमती है जितना प्रभु का नाम होता है 2 अक्षर का, जितना हरि का नाम होता है 2 अक्षर का। ये इतनी ही कीमती है। सुनने में लगेगा प्रेम, क्षमा, ठीक है 2.5 अक्षर के शब्द हैं, पर मैं आपको बताऊं ये हमें संसार सागर से पार तो लगाएंगे ही लगाएंगे, हमारी जिंदगी को सुख, सुकून और आनंद से भर देंगे। सबसे प्रेम, जिससे तुम प्रेम करते हो उसके प्रति तुम्हारे मन में क्रोध नहीं जगेगा। क्रोध तब जगता है जब अंदर से प्रेम मरना शुरू होता है, तो भीतर से क्रोध जगता है। आप जिसको चाहते हैं ना, उसकी गलतियां आपको कभी नजर नहीं आएगी। आप जिसको नहीं चाहते हैं, आपको उसकी गलतियां रोज नजर आएगी। क्यों ना हम सबको चाहना शुरू करें ताकि हमें सब में अच्छाइयां नजर आए। मैंने क्रोध किया, क्रोध के भी परिणाम देखे। मैंने प्रेम और क्षमा को जिया, मैंने उसके भी परिणाम देखे। और परिणाम देखने के बाद आपसे कहता हूं, प्लीज अगर आप हमारी बातों पर विश्वास रखते हैं तो गुस्से की फाइल को अपने भीतर से डिलीट कर दो, क्रोध को अंदर से जड़ से खत्म कर दो, क्योंकि आता तो 1 मिनट का है पर कई साल आपके बिगाड़ देता है। क्रॉस करो, लगाओ हाथ, चलाओ। क्या किया? क्रॉस कर रहे हो क्या? गुस्सा और क्रोध क्या करना है? यस या क्रॉस? नो? यस या नो? तो चलाओ अंगुली। अब इसके बगल में लिखो प्रेम और क्षमा। क्या करना है? फिर यो या राइट टिक, बस। जिंदगी में प्रेम और क्षमा को सेव कीजिए और क्रोध और गुस्से की फाइल को डिलीट कर दीजिए। जब आपके मन में क्षमा की धारा बहनी शुरू होगी ना, ठीक है कह दिया कोई बात नहीं, बोल दिया कोई बात नहीं। हमारे पूज्य माता जी महाराज थे, उनके 3 जेठानियां थी, 3 देरानियां थी, तो कुल कितने हुए? 7। बहुत शांत स्वभाव की थी। हम में आपको कभी कोई सद्गुण नजर आए ना, क्या नजर आए? सद्गुण नजर आए तो समझ लेना ये इनके मां बाप के दिए हुए हैं। वो इतनी शांत प्रकृति की थी। तो हम कभी कभी उन्हें पूछते हैं, मासा मरसा आपके 3 तो देरानियां थी, 3 जेठानियां थी, फिर भी आप इतनी शांति से जी गए, कभी आपको गुस्सा वस्सा नहीं? मुझे कभी गुस्सा नहीं है, ना देरानियों पर आया ना जेठानियों। ने कहा क्यों? कि जेठानियां कभी टोक देते तो मुझे लगता है बड़े हैं, बड़े नहीं टोकेंगे तो कौन टोकेगा? जिस दिन घर में बड़ों का टोकना बच्चों को बुरा लगने लग जाए, समझना उस दिन से उस घर के दिन पीछे लौटने शुरू हो गए। क्या कहा?
जिस दिन से घर में बड़ों का टोकना छोटों को, जोर से बोलो, जिस दिन घर में बड़ों का टोकना, सास का टोकना, ससुर का टोकना, बाप का टोकना, मां का टोकना, बड़े भाई का टोकना, बड़ी बहन का टोकना, जिस दिन घर में छोटों को बुरा लगने लग जाए, उस दिन समझ लेना आदमी के पीछे लौटने के दिन आ गए हैं। और जिस दिन घर में बच्चे बड़ों से भी अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान मानने लग जाए, तो समझना उस घर में कलयुग का प्रवेश हो गया है। क्या प्रवेश हो गया? कलयुग का प्रवेश हो गया है। अब बच्चे बच्चे नहीं रहे, बच्चे बाप बनने लग गए। इसलिए मैं तो कई घरों में कहता हूं, क्यों कहता ना, बाप जी हमारा 2 बेटा है। मैं कहूं क्यों बोले 2 बेटा है? यूं बोले हमारा 2 बाप है। अब घर में बच्चे थोड़ी पैदा होते हैं, बाप पैदा होते हैं, दादियां पैदा होती है, उनके अनुसार जीना आपकी मजबूरी हो जाती है। तो जहर जब हमने हटाया है, तो आओ अब उसमें अमृत का प्रवाह करते हैं। मैं सबसे प्रेम करूंगा। क्या प्रेम करूंगा? भगवान श्री महावीर ने एक बड़ा प्यारा सा सिद्धांत दिया था, और मैं चाहूंगा ये सिद्धांत 2500 साल के बाद, 2600 साल के बाद भी हमारी जिहन और सांसों में उतर जाना चाहिए। और वो सिद्धांत था, जियो और जीने दो। क्या था? बोलो, जियो और जीने दो। ये कोई सामान्य सा सिद्धांत नहीं है। आप खुद भी प्रेम से रहो, दूसरों को प्रेम से जीने दो। आप खुद भी प्रेम से जियो, दूसरों को प्रेम से जीने दो। आप भी अच्छे मार्ग पर चलो, दूसरों को अच्छे मार्ग पर चलने में आप सहयोगी बनो। जियो और जीने दो। यह मानवता के लिए कल्याणकारी मार्ग है। परस्परोपग्रहो जीवानाम, जिसका मतलब होता है एक जीव दूसरे जीव के काम आए और उसको आगे बढ़ाने में सहयोगी बने। मेरे भाई, ये प्रेम की भावना, ये क्षमा की भावना हमारी जिंदगी में प्रेम, शांति, क्षमा की रसधार लाती है और जिंदगी मीठी मधुर बन जाती है। एक काम किया करो, एक सप्ताह आप गुस्से में जियो और एक सप्ताह आप प्रेम में जियो, और फिर दोनों को कॉपी में लिखो कौन सा सप्ताह आपका अच्छा रहा। एक सप्ताह छोड़ो, एक दिन आप प्रेम में जियो और एक दिन आप किससे में जियो? गुस्से में जियो। और फिर देखो अगले दिन सुबह है कि दोनों में से कौन सा दिन आपका अच्छा रहा। क्या होगा? एक दिन को भी छोड़ो, 1 घंटा प्रयोग कर लो। 1 घंटा आप गुस्से में रहो और 1 घंटा आप प्रेम में जियो। क्या लगता है कौन सा वाला घंटा अच्छा रहेगा? मेरे भाई, जिस समय आप प्रेम में जीते हैं उस समय काल का योग भी, चौकड़िया भी अमृत सिद्धि योग बन जाता है। और अगर आपने अमृत सिद्धि योग में भी गुस्सा कर लिया तो वही आपके लिए काल सर्प योग बन जाता है। नोट कर लेना मेरी बात। ये बातें मेरे मुंह से यूं ही निकल रही है, पर आपकी जिंदगी में जब आप प्रयोग करेंगे ना, हर बात आपको 1 करोड़ का परिणाम देगी। जब आपने अमृत सिद्धि योग में भी गुस्सा किया तो क्या हो गया आपके लिए? काल सर्प योग हो गया। और अगर काल सर्प योग था पर आपने उस समय भी प्रेम और क्षमा में जी लिया, मेरा दावा है वो आपके लिए अमृत सिद्धि योग का काम कर जाएगा। हटाओ इस जहर को, नियम लो, कमर सीधी करो, हाथ जोड़ो। आज के बाद मैं गुस्सा नहीं करूंगा, क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है, इससे रिश्तों में खराबी आती है, इससे मन अशांत होता है, इससे शरीर बीमार पड़ता है, इससे हमारी वैचारिक दशा नेगेटिव होती है, इससे हमारे विचारों में नकारात्मकता घुलती है, भीतर में जहर घुलता है, हृदय अशांत होता है, मन अपवित्र होता है, रिश्ते कमजोर होते हैं, शरीर में 100 तरह की बीमारियां हमारे आ जाती है। एक के कारण, कौन है वो? गुस्सा। मैंने सुना है गुटके से तो दांत खराब होती है और आंत खराब होते हैं, पर गुस्से से तो पूरी जिंदगी खराब होती है। एक एक पल, एक एक क्षण जीवन का खराब हो जाता है। हाथ जोड़ो, अपने आप को मोटिवेट करो, अपने आप को तैयार करो, अपने आप को इस बात के लिए रेडी करो कि मैं आज के बाद गुस्सा नहीं करूंगा। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। आदमी को प्रतिज्ञाबद्ध होना पड़ता है। जैसे कोई आदमी शादी करता है ना, तो प्रतिज्ञा लेता है। क्या लेता है? मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भी अपनी नजर नहीं डालूंगा। आजकल के मन चले युवक छोरे पैदा होने शुरू हो गए, बाकी प्रतिज्ञाएं बड़ी महान होती थी। इन प्रतिज्ञाओं में हमारी भारतीय संस्कृति का रहस्य छिपा रहता था। ये वो प्रतिज्ञाएं थी जिसमें धर्म, अध्यात्म, निर्मलता, पवित्रता की आत्मा होती थी। हम यहीं 1 नंबर रूम के बाहर बैठे थे। उस समय माताजी महाराज भी थे। एक परिवार जिनकी शादी हुई थी, तो गुरु महाराज को धोख लगाने लाते हैं, भाई हमारे घर में शादी हुई है, जाओ संबोधाम धोख लगा के आओ गुरु महाराज को।
तो लड़का लड़की दोनों आए, बैठे। लड़का थोड़ा सा सुंदर था, हैंडसम था, और लड़की थोड़ी कलर से मेरी जैसी थी। देखो प्रभु की व्यवस्था देखो, आज तक किसी गरीब की बेटी कंवारी नहीं रही, और आज तक कोई काले रंग के कारण लड़की अपने घर में कंवारी बन कर नहीं बैठी। भगवान सबकी गोटियां फिट करता है। क्या कहा मैंने? भगवान सबकी गोटियां फिट करता है। वो सबकी गोटियां फिट करके उनकी जिंदगी संवार देता है। हाथी को मण देने वाला चींटी को कण भी देता है, और चींटी को कण देने वाला हाथी को। कैसे प्रभु की व्यवस्था बताऊं आपको? पता है व्हेल मछली का भार कितना होता है? कितना होता है मालूम है? 80 टन की होती है बड़ी व्हेल मछली। उसको रोज 2.5 टन खाना चाहिए खाने के लिए। कितना कितना? आपके घर में 10 साल में खाना इतना खत्म नहीं होगा। कितना खाना चाहिए? 2.5 टन खाना वो खाती है तो उसका पेट भरता है। प्रणाम करो प्रभु की व्यवस्था को, जिसको रोज खाने के लिए 2.5 टन चाहिए। 2.5 टन का मतलब बोलो बोलो 25 क्विंटल। 25 क्विंटल का मतलब 2500 किलो। 2500 किलो का मतलब 25 लाख ग्राम, जिसको रोज भोजन करने को चाहिए। कितना? 25 लाख ग्राम खाना जिसको रोज खाने को चाहिए। अरे प्रभु तेरी गजब की व्यवस्था है, तो उसका भी रोज पेट भरता है। तो एक नंबर के बाहर बैठे थे। जैनों में क्या है, 2 तरह की परंपरा के लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो मंदिर की परंपरा को मानते हैं, कुछ लोग मंदिर की परंपरा को नहीं मानते। वो मुपत्ति की परंपरा, वो मंदिर मुपत्ति, ऐसे जैनों में 2 भेद चलते हैं। तो लड़का तो था मंदिर वाली परंपरा का था, और जो लड़की शादी करके आई वो मुपत्ति वाली परंपरा का थी। तो लड़की ने कहा बाप जी मुझे मंदिर की विधि सिखा दो। मैं मंदिर जाऊंगी अब रोज, पहले नहीं गई, पर मंदिर में कैसे पूजा चैत्य करते हैं मुझे विधि सिखा दो। मैं उसको सिखा रहा था, पर मैं देखा वो बेचारे बहुत मुस्कुराते। हाँ गुरुदेव, हाँ गुरुदेव, नहीं गुरुदेव मैंने आपका बहुत नाम सुना है, हम तो रोज आपका प्रवचन सुनते हैं, आज आपके सानिध्य में आया हूँ, सीख रही हूँ। ये बड़ा वो मुस्कुरा के सीख रही थी। और मैं देखा वो जो छोरा था ना लड़का, वो यूं बस लगातार मुझे लगा इसकी शादी को भी 5-7 दिन हुए नहीं है, छोरा यूं बैठा है। तो जब वो लड़की उधर गई, उसने कहा बाप जी मैं भोजनशाला जाऊं, मैं भी थोड़ा आहार बोराने का लाभ लूंगी। सीधी सादी लड़की थी। वो अंदर गई तो मैंने छोरे से कहा, मैंने कहा जरा ये तू क्या मुंह लटका कर बैठा है? शादी हुए अभी तक 7 दिन हुए नहीं है और ये मुंह लटका कर बैठा है। उसने कहा बाप जी मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया। मैंने कहा क्या? देखा नहीं आपने? मैंने कहा हुआ क्या कि मैं कितना सुंदर हूं, मेरी शादी मेरे पापा ने, मैं तो मुंबई था, पापा ने हाँ भर दिया। वो जिद पे अड़ गए कि नहीं इससे करनी है, बहुत कुलीन परिवार की है, ऊंचे परिवार की, अच्छे खानदान की है, बड़ी संस्कारशील है, और ये सब बातें ठोक ठोक के मुझसे क्या बना ली? हाँ बना ली। जल्ला गया वो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे मुंह से निकल गया। मैंने कहा बेटा अब जो हुआ सो हुआ, अब तुम अगर ऐसा करेगा इस लड़की के साथ कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा, ये जिंदगी कैसे काटेगी? सोचा तूने आपने? और मैंने कहा छोड़, बाकी सब छोड़, हमारी बातों को तवज्जो दे। और तवज्जो ये दे, दुनिया में हर आदमी चाहता है ना कि उसकी पत्नी पर कोई गलत नजर न डाले। भगवान ने तुझे ऐसी दी है, कम से कम तेरी पत्नी पर कोई गलत नजर तो नहीं डालेगा। उसने कहा कोई क्या, मैं खुद ही नहीं डालूंगा। अब बताओ इन ऐसे ऐसे छोरे छोरियों का क्या इलाज किया जाए, जो रंग के अलावा जीवन का ढंग जानते नहीं है, जिनको संस्कार से मतलब नहीं, कुलीनता से मतलब नहीं, परिवार से मतलब नहीं, बोलचाल से मतलब नहीं, केवल गोरा रंग। क्या करोगे यार गोरे रंग का? गोरा तो चूना भी बहुत होता है, चाट के देख लो पता लग जाएगा क्या होता है। जिंदगी रंग के साथ नहीं जी जाती है मेरे भाई, जिंदगी आदमी का अच्छे ढंग के साथ जी जाती है। इसलिए भगवान महावीर, बुद्ध, राम, कृष्ण मंदिरों में इसलिए नहीं पूजे जाते कि उनका चेहरा सुंदर था, वो इसलिए पूजे जाते हैं क्योंकि उनका चरित्र सुंदर था। जिंदगी में सुंदर चेहरे के पीछे पागल बने हुए लोगों से मैं एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपको जिंदगी में देखना है तो चेहरे से भी पहले आदमी का चरित्र देखिए। क्योंकि दुनिया में जब भी कोई व्यक्ति महान बनता है, मेरी अच्छी बहनों, सजाना है तो अपने चेहरे को मत सजाओ, क्योंकि ये चेहरा एक दिन यही मिट्टी में मिल जाना है। वो है ना, गोरे रंग पे न इतना गुमान कर, गोरा रंग 2 दिन में ढल जाएगा। अगर जिंदगी में सजाना है तो अपने चेहरे को मत सजाओ, इस शरीर को मत सजाओ, क्योंकि शरीर तो मिट्टी में मिल जाना है। अगर सजाना है तो अपनी आत्मा को सजाओ, क्योंकि इसको परमात्मा के पास जाना है। इसको कहां जाना है? बोलो बोलो, मुंह से बोलो, अपना मुंह खोलो। परमात्मा के पास जाना है। जिस चीज को परमात्मा के पास जाना है उसको जितना संभाल लो। इसलिए संबोधित साधना शिविर ब्यूटी पार्लर है।
इस थोबड़े को, इस चेहरे को, इसको सजाने के लिए नहीं। बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो। महावीर इसलिए तीर्थंकर नहीं बने कि उनका चेहरा सुंदर था, महावीर इसलिए तीर्थंकर बने कि उनका चरित्र सुंदर था। ये लाइन जरूर याद रखना। जिसके पास शक्ति होती है, जिसके पास शक्ति होती है वो सिकंदर होता है, जिसके पास सहन शक्ति होती है वो तीर्थंकर होता है। तीर्थंकर बनना है तो संबोधि साधना शिविर के द्वार पर इंसान को आना ही पड़ेगा। तीर्थंकर बनने के लिए संबोधि साधना को इंसान को खुद से जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति को अगर तीर्थंकर बनना है तो शक्ति से काम नहीं चलेगा। महावीर के पास शक्ति थी कि एक अंगूठे के स्पर्श से मेरु पर्वत को हिला सकते थे। महावीर के पास यह शक्ति थी, एक मुक्के का प्रहार करके देवता को जमीन में गाड़ सकते थे। पर महावीर तीर्थंकर इसलिए नहीं बने कि उनके अंगूठे की शक्ति ने उनको तीर्थंकर बनाया। महावीर को तीर्थंकर बनने में शक्ति ने काम नहीं किया, महावीर को तीर्थंकर बनने में सहन शक्ति ने काम किया। इसलिए संसार में रखड़ना है तो शक्ति में जियो, पर मुक्ति के मार्ग पर जाना है। प्रेम और क्षमा को जीवन में जियो और सहन शक्ति को जीवन में लागू करो। चलो फटाफट बात आगे बढ़ाते हैं। पहली फाइल, पहला जहर निकाला क्या? गुस्सा और क्रोध। कौन सा अमृत डाला? प्रेम और क्षमा। अब दूसरा, पहला है क्रोध, उसके बाद है अभिमान। क्या है? अभिमान। क्या है? पता लगा इसमें जहर कौन सा है? हैं? जहर से बाहर निकलो, विनम्रता को अपने जीवन में लाओ। 12 वर्ष साधना करके पा न सके जो केवल ज्ञान, ज्यों अहंकार तोड़ा तो बाहुबली बने भगवान। 12 वर्ष साधना करके पा न सके जो केवल, मैं बड़ा, मैंने जो कहा वो सही, मैं जो कहूं वही होना चाहिए, मेरे किए को तुमने टाल के से दिया, जो मैंने सोचा, जो मैंने कहा, जो मैंने किया वही सही है। क्या सही है मैं नहीं जानता, जो मैंने किया वही सही है। ये जो बड़बोले बोल जिल के भीतर से निकलते हैं उसका नाम क्या है? अहंकार। विनम्रता से अपनी बात कह दो, प्रेम से शांति से अपनी बात कह दो। सामने वाला माने तो उसकी मर्जी, नहीं तो सहज में कहना हो तो कह दो भाई जैसी उसकी किस्मत। और फिर भी लगता नहीं आपको आवेश आ रहा है तो कह दो फूटे कर्म उसके, माने तो मर्जी, नहीं माने तो उसकी मर्जी। मैं बेवजह अहंकार में नहीं जीऊंगा। जीसस ने एक बड़ी प्यारी बात कही थी, और बात इतनी सी कही थी कि सुई के छेद में से हाथी निकल सकता है, पर अहंकारी आदमी कभी स्वर्ग में नहीं जा सकता है। उसके लिए आजीवन, आजीवन नहीं हर जन्म स्वर्ग के द्वार बंद रहेंगे, खुल ही नहीं सकते। अहंकारी व्यक्ति कभी स्वर्ग में नहीं जाएगा। वो जहां है वहां भी नरक है, और जहां जाएगा उसके सामने नरक ही निर्मित होता जाएगा। सुई के छेद में से ऊंट निकल सकता है, हाथी निकल सकता है, पर अहंकारी आदमी कभी स्वर्ग में। गुजरात में एक बड़ी प्यारी सी कहावत है, जे नमे ते सहू ने गमे। क्या है बोलो तो? जे नमे ते सहू ने गमे। दोबारा बोल लो, जे नमे। इसका थोड़ा सा मतलब समझ में आ गया? जो नमे ते सहू ने गमे, बड़ा सरल है। और इस वाक्य को हम अगर जीवन में जिएंगे तो हमारे लिए बहुत आनंद भरा पल होगा। जे नमे ते सहू ने गमे। फिर से बोलो, जे नमे ते सहू ने गमे। फिर से बोलो, जे नमे ते सहू ने गमे। गमे का मतलब सबको प्रिय होता है। विनम्र व्यक्ति औरों का भी प्रिय हो जाता है, और अहंकारी व्यक्ति पत्नी का भी प्रिय नहीं हो पाता। जो व्यक्ति विनम्र होता है ना, उसको पड़ोसन भी पसंद करती है। वो अपने पति को कहते, देखो वो भाई साहब कितने नरम है, कितने शीतल है ना। क्या है? मेरे भाई, सोना जब नरम होता है तो आभूषण बनता है। बोलो,
सोना जब नरम होता है तो आभूषण बनता है, और आदमी जब नरम होता है तो भगवान बनता है। एक है गरम और एक है नरम। गरम पति भी अच्छा नहीं लगता, पर नरम पड़ोसी भी अच्छा लगता है। हर अच्छे का मतलब गलत मत लगा लेना। वो अपने पति से कहते, देखो भाई साहब है ना, कितने सीधे सरल है। एक तुम हो जो जब देखो तब बरसते रहते हो, अंगारे बरसाते रहते हो। नरम क्या है? अब आपको नरम बनने का पहला तरीका बता दूं कि आपको सबसे ज्यादा, मैंने देखा है पुरुषों को सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? बोलो भाई साहब, जिनकी पत्नी नहीं आई वो तो बोल लो। सबसे ज्यादा गुस्सा किस पर आता है? अपनी घर वाली पर आते। काम किया करो, सुबह सुबह उठो ना तो एक आदत डाल लो, संस्कार डाल लो। आप में कौन कौन है जिनके धर्मपत्नी है घर में? सबके ना, आदत डाल लो। सुबह उठते ही बोला करो महालक्ष्मी, बोलो महालक्ष्मी, बोलो महालक्ष्मी। कौन है जिसकी पत्नी आई? हाथ खड़ा करो। हाँ तो खड़े होइए भाई साहब। कौन है इनकी धर्मपत्नी? कोई एक हाथ खड़ा करो। अब वो आपकी धर्मपत्नी है तो ठीक है ना, सुबह सुबह विनम्र हो जाए करो। आनंद है ना, उधर मुंह करो, बोलो महालक्ष्मी प्रणाम। है देखो, आपने यूं किया तो उन्होंने क्या किया? यूं, उन्होंने भी यूं किया। अगर आप यूं करेंगे, वो कोई दुर्गा बनने वाली नहीं है, वो भी यूं करेगी। किसी भी बहाने शुरू करो, पर दिन की शुरुआत विनम्रता से करो। समझ में आ गई? तीसरी बात, पहला है गुस्से को डिलीट करो। कौन सा अमृत लाओ? प्रेम और क्षमा का। दूसरा जहर है अहंकार। क्या है? अहंकार। बोलो तो क्या है? अहंकार। उसको डिलीट करो, अपने भीतर एक अमृत लेकर आओ, विनम्रता। क्या है? विनम्रता। तीसरा शब्द अपन पकड़ते हैं और उसका नाम है माया, क्योंकि माया मैत्री का नाश करती है। कोई व्यक्ति आपसे कितना भी भरोसा विश्वास कर रहा हो, पर आप बार बार उसे छिप छिपा कर काम करेंगे तो आपका भरोसा टूटेगा। माया जब भी इंसान जीवन में जिएगा, चाहे मैं जिऊं या आप जिए, विश्वास हमेशा आदमी का टूटता। यह कहना जरूरी नहीं है कि आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। क्या खास बात यह नहीं है कि मुझ पर भरोसा है कि नहीं, खास बात यह है कि मैं भरोसे लायक हूं या नहीं। माया मत करो, क्योंकि माया मित्रता का नाश करती है। इसलिए अपने आप को बहुत मित्र भाव से क्या करो? मित्र भाव से अपने भाव को समर्पित करो। अंतिम बात जो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, पहला है क्रोध, दूसरा अहंकार, तीसरा माया, चौथा तो सबको ही पता है, लोभ पाप का बाप, इसी ने पाप हजारों कर डाले। इसका सीधा साधा उपाय है, जो है जैसा भी है, जिस रूप में भी है, उसका आनंद ले लो। प्राप्त को पर्याप्त मान लो। मुंह से बोलो प्राप्त को, बस सदा बाहर खुश रहोगे। क्या शब्द कहा मैंने? प्राप्त को पर्याप्त मान लो, सदा बाहर खुश रहोगे। लोभ का समापन करने के लिए अपने भीतर एक बात जोड़ लो, और वो है संतोष। बोलो तो संतोष। बोलो तो, किसी किसी के पत्नी का नाम भी संतोष होता है ना? तो संतोष। क्या बोल लो? दुनिया में जब पूछा गया कौन सुखी, तो ये नहीं कहा गया धन वाला सुखी, सुंदर बीबी वाला सुखी, बड़ी कोठी वाला सुखी, बड़े महंगे गहने वाला सुखी। हाँ, मैंने एक लाइन जरूर सुनी है, संतोषी। मैंने सुनी है, आपने भी सुनी होगी। किस किस ने सुनी है? तो जब सुन रखी है तो उसको जीवन में स्वीकार करो ना। जो व्यक्ति प्राप्त को पर्याप्त मान लेता है, वो व्यक्ति लोभ की आग में कभी भी नहीं झोंका जाता है। किसको मान ले? प्राप्त को पर्याप्त मान ले।